एक और बात बताते हैं। आ, अभी के समय में हर लोग ठीक ठाक पैसे वाले हैं और जो नहीं भी हैं वो भरसक एफर्ट करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छी जगह पढ़े, अच्छा उसको एजुकेशन मिले, अच्छा करियर बने। तो इसी कोशिश में वो लोग बहुत जद्दोजहद भी करते हैं, कई लोन्स वगैरह भी लेते हैं। अगर मान लीजिए पारिवारिक स्थिति नहीं ठीक है तो लोन्स लेकर भी लेकिन अपने बच्चे का करियर बनाने की वो भरपूर कोशिश करते हैं। बच्चे का करियर बन जाता है। अब बच्चे का करियर बन जाता है तो बच्चा बहुत अच्छा रहता है तो बाहर विदेश भी भेजा जाता है बच्चे को। अब बच्चा विदेश जाता है तो धीरे धीरे वहाँ के माहौल में एडजस्ट होने लगता है और लगभग वो वहीं सेटल हो जाता है। अब यहाँ बच्चे बूढ़े माँ बाप तो कई केसेस ऐसे दिखे हैं कि माँ बाप मर गए हैं, ताला बंद है, कोई देखने वाला नहीं, लाशें सड़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। कई तरह के ऐसे हुए हैं, या माँ मर गए हैं या पापा मर गए हैं तो आ नहीं पाया, वीडियो कॉल करके देख लिया, वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार किया, या इस तरह की बहुत सारी घटनाएं नज़र से गुजरी है जहां बुजुर्गों को बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ा है। वैसे बुजुर्ग को जिन्होंने अपने संतान को बनाने के लिए अपना एड़ी चोटी एक कर दिया, जिन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, तो मेरा फ्यूचर ऐसे सेफ होगा, मेरा फ्यूचर वैसे सेफ होगा और हम एक लग्जरियस ओल्ड एज को जिएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या तो बहुतायत मात्रा में उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दिया गया और नहीं तो अगर नहीं भी डाला गया तो अपने घर में वो मर खप गए, कोई देखने वाला नहीं, लाश उठाने वाला कोई नहीं, लाशें सड़ गई, बहुत कुछ। तो इस पे अब क्या हुआ है कि राज्यसभा में एक कड़े समाधान का प्रस्ताव रखा गया है इसी सब समस्याओं को लेकर। सुझाव है कि अब विदेश जाने वाले हर युवा से एक शपथ पत्र एफिडेविट लिया जाए जो यह सुनिश्चित करे कि वह अपने माता पिता के स्वास्थ्य, उनकी देखभाल और उनके सम्मान की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, विदेश जाने से पहले उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हर 6 महीने में एक जिम्मेदारी पूर्ति प्रमाण पत्र देना उसको अनिवार्य होगा। अच्छी पहल। उसको एक जिम्मेदारी पूर्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा और अगर कोई औलाद अपने इस कर्तव्य में फेल होता है तो भारत सरकार के पास उसका पासपोर्ट रद्द करने का, उसको तुरंत वापस बुला लेने का अधिकार होगा। यानी उसके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे, उसको तुरंत विदेश से वापस बुला लिया जाएगा। यह लड़ाई सिर्फ एक कानून की लड़ाई नहीं है बल्कि उन बूढ़ी आंखों के सम्मान की लड़ाई है जिन्हें हमने तरक्की की अंधी दौर में लावारिस छोड़ दिया है। क्या वाकई हमें ऐसी शिक्षा और ऐसी सफलता चाहिए जो हमें इंसान से पत्थर बना दे? बोलिए, क्या वाकई ऐसी चाहिए? नहीं चाहिए। तो राज्यसभा में भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने ऐसी कड़वी सच्चाई पेश की है जिसने विकास और तरक्की के बड़े बड़े दावों की कलई खोलकर रख दी है। यह मुद्दा उन 3.5 करोड़ भारतीयों का है जो सरहदों के पार सुनहरे भविष्य की तलाश में गए लेकिन पीछे उनकी आंखों को धुंधला छोड़ गए जिन्होंने उन्हें इस काबिल बनाया था। विडंबना देखिए कि जिन माँ बाप ने अपना पेट काटकर, अपनी पुश्तैनी जमीनें बेचकर, अपनी हर खुशी कुर्बान कर अपने बच्चों को 7 समंदर पार भेजा, आज वही बच्चे उनकी मौत पर कंधा देने को तक को तैयार नहीं। सांसद ने सदन को इंदौर और दिल्ली की उन सारी रूह कंपा देने वाली घटनाओं से रूबरू कराया कि जहां विदेश से आने वाले बच्चे के इंतजार में लाशें हफ्तों तक घर में सड़ती रही। यह महज एक घटना नहीं बल्कि उस आधुनिक सभ्यता का काला सच है जहां शुरू में तो बच्चे माँ बाप को अपनी जरूरत के लिए विदेश बुलाते हैं लेकिन वक्त बीतने के साथ वही जन्मदाता को चुपचाप वो अपने देश में छोड़कर विदेश में सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए अब ऐसा है कि संसद में बात उठी है तो बात बहुत दूर तक जाएगी और ऐसा होना भी चाहिए कि इन लोगों से एक शपथ पत्र बनवा लेना चाहिए। 6 महीने पर इन लोगों को जिम्मेदारी पूर्ति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा
कि बुजुर्गों के हित में एक बहुत ही ठोस कदम उठाया जाने वाला है। अभी संसद में पेश हुआ है, पास होने दीजिए। तो ये बुजुर्गों के हक में हुआ है, बुजुर्गों के लिए हुआ है, तो सराहनीय प्रयास है। और जो सराहनीय प्रयास है उसकी सराहना हमें करनी चाहिए। हम इंसान हैं, अच्छा दिखते हैं, बुरे में बुरा देखते हैं। तो जो सराहनीय प्रयास संसद द्वारा, कोर्ट द्वारा किए जाते हैं, उनको तो हम सराहेंगे। तो आप सब मेरे साथ हैं, इस सराहनीय को आप लोग भी सराहिए, ताकि ये पास हो जाए और हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं वो सुरक्षित रहें। धन्यवाद।